आज की जो हमें प्रॉब्लम दी है ना, इसे सॉल्व कैसे है? तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया है ये इंटीग्रेशन और ये इक्वल आएगा इसके। मतलब आप कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन ये दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और गामा के फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ से आप अल्फ़ा, बीटा, गामा निकाल सकते हैं कंपेयर करके, आपने इसको सॉल्व कर लिया तो। ठीक? और उसी अल्फ़ा, बीटा, गामा की वैल्यू यहाँ रखते ही हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करते सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। और जो करने से पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं ध्यान से कि भाई हम इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका कुछ कर सकते हैं। जैसे x⁻24, x⁻26। आप जानते हैं कि इस पूरी की पावर क्या लगा है? 23 है ना, तो 1/23 लिखा है। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, x⁻23 कॉमन करेंगे तो बाहर जो निकलेगा ना, वो आपका निकलेगा x⁻1। हाँ कि ना? तो कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/x3। ये आपका आया। यहाँ पे आपने क्या कॉमन किया था? x⁻23 ना, जो बाहर निकला था वो आ गया था x⁻1 आ गया था। हाँ कि ना? अब आपका बचा क्या? आपको बचा यहाँ से 23 बाहर निकाल दीजिए तो -1 बचा कि 3x⁻1 बचा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ बचा हुआ क्या? x⁻3 बचा और इस पूरी पावर क्या? 1/23। ये आ गया dx। और आप नोटिस करेंगे कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा? x⁻1 मतलब क्या? 1/x। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1/x²। ये आएगा 1/x⁴ आ जाएगा। हाँ कि ना? और ये आपका ऐसे रहेगा 3x⁻1 प्लस x⁻3 की पूरी पावर क्या? 1/23 dx। अब आप नोटिस करेंगे इसको आप लेट करेंगे और लेट करते ही आपका ये आने वाला है। ध्यान से देखिए कैसे। तो अगर आप लेट करते हैं क्या 3x⁻1 प्लस x⁻3 को क्या टी लेट करते हैं, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट में 3 बार होगा, x⁻1 लेके आएगा माइनस, फिर x⁻2 आएगा और नीचे का लिखेंगे तो x² आ जाएगा। सेम यहाँ पे -3 बाहर आएगा तो -3 आ गया, फिर यहाँ -3 और -1 -4 हो जाएगा तो लिख सकते हैं 1/x⁴ लिख सकते हैं। इसको dt अपॉन में dx। अब -3 कॉमन कर लेंगे तो -3 कॉमन करते हैं हमको पता है क्या मिलने वाला है? तो मिलेगा 1/x²। यहाँ माइनस से बाहर कर लिया तो प्लस का 1/x⁴ या इसक्वल टू dt अपॉन में dx। अब dx को उधर भेज देंगे तो dx इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? ध्यान देखिएगा, dt अपॉन में मास का 3 ब्रैकेट में 1/x² प्लस 1/x⁴ आ जाएगा। अगर आप ये dx की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो आप नोटिस करेंगे ये और ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। मास का 1/3 बचेगा, उसे आप बाहर कर लेंगे। ये देखिए इंटीग्रेशन 1/3 आपने बाहर कर लिया, ठीक ना? और ये तो खत्म हो गया है आपका। यहाँ आपने t माना था तो t की पावर क्या आ जाएगा? 1/23 आ जाएगा। सिंप्लीफाई हो गया। हाँ कि ना? अब हमें पता है x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है? n+1 अपॉन n+1। तो आएगा मास का 1/3। यहाँ को बचेगा क्या? t की पावर मास का 1/23 में +1 करेंगे तो कितना आएगा? 24/23 आ जाएगा। नीचे भी आपका क्या आएगा? 24/23। 23 हम ऊपर लिख सकते हैं। हाँ कि ना? ये आपका फॉर्म बन गया। थोड़ा इसको अच्छा करते हैं तो देखिए 23 ऊपर लिखा तो मास का 23 अपॉन में 3, 24 को लिख सकते हैं क्या? 23 + 1। हाँ कि ना? ये आपने बना लिया। अब टी की वैल्यू अब क्या थी? ये थी। पुट कर दीजिए तो क्या आएगा? 3x⁻1 प्लस x⁻3 और इस पूरी पावर क्या? 24/23। 24 को लिख सकते हैं क्या? 23 + 1 अपॉन है क्या? 23 प्लस का c। ये आपका फॉर्म आ गया। अब आप नोटिस करेंगे ये जो वैल्यू थी वो किसी इक्वल था? इसके इक्वल था। तो हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। अब आप कंपेयर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 23 आएगी। अल्फा कितना आ गया? 23 आ गया, ठीक ना? और अगर आप देखेंगे बीटा, बीटा की वैल्यू क्या? -1 है तो बीटा की वैल्यू क्या आ गया आपकी? -1 आ गया। वहीं आप देखेंगे -3 है ना, तो यहाँ पे क्या है? गामा है तो गामा की वैल्यू क्या आ गई? -3 आ गई। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब बस आपको क्या करना है? अल्फा, बीटा, गामा निकालना है, तो वैल्यू आप क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे। तो 23 फिर -1 फिर -3। 23 में से 3 गया कितना बचा? 20। 20 में से 1 गया कितना बचा? 19। तो आपका आंसर क्या आएगा? 19 आ जाएगा। और इस तरह से आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करिए, हमें बता दीजिएगा। उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज क्लास के लिए धन्यवाद।